जो तुम चाहते हो वह कभी नहीं कर सकोगे। जो तुम्हारा मन चाहता है तुमसे करा सकता है। जब तक एक गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता तब तक वह आज़ाद नहीं हो सकता। युवक ने कहा, आप सत्य कहते हैं, मैं अपने मन का गुलाम हूँ। इसका एहसास मुझे हो रहा है, पर मैं इस मन को कैसे तैयार कर सकता हूँ कि मैं इसकी गुलामी से बाहर आ सकूँ और किसी दुख का मुझ पर कोई असर ना हो। दोस्तों, आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अध्यात्म में जिस एक चीज के पीछे सब पड़े रहते हैं वह है मन, और संसार में जिस चीज की वजह से मनुष्य सुख और दुख पाता है वह भी है मन। ज्ञान के रास्ते पर ले जाने वाला भी यही मन है और अज्ञान के अंधेरे में उलझा कर रखने वाला भी यही मन है। अब क्या मन कोई और है और आप कोई और हैं? वैसे तो आप कोई और ही हैं, मन नहीं है, परंतु अभी आप जो हैं वह आप मन ही हैं। अर्थात अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप अपने आप को महसूस करते हैं वह पूरी तरह से मन है। मन को देखना हो तो आप अपना चेहरा आईने में देखना, तो आपको आपका मन का चेहरा नजर आ जाएगा। अब यह बात अलग है कि इस मन के अलावा आपका एक अलग अस्तित्व भी है, परंतु जब वह अस्तित्व जागेगा तब मन नहीं रहेगा, और जब जब मन नहीं रहेगा तो आप कैसे हो सकते हैं? आप भी नहीं रहेंगे। पर यह मत समझ लेना कि मन समाप्त हो जाता है। मन तो रहता है, पर उसमें अपने आप को उत्पन्न करने वाली कमांड्स या कहें कि आदेश नहीं होते। उसमें वही कमांड से आदेश होते हैं जो आप चाहते हैं कि आपका शरीर उस कार्य को करे। मन को थोड़ा समझते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ करते हैं, पर वास्तव में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक खास तरह का यूनिक मन है, उसमें खास तरह से कमांड चलती है और यहाँ हर मिनट करोड़ों कमांड्स इधर से उधर दौड़ती रहती है। बाहर की स्थिति के अनुसार कोई एक कमांड हमारे शरीर पर लागू हो जाती है। जैसे बाहर किसी ने हमें देखकर कुछ कहा, तुरंत ही किसी के भीतर शर्म की कमांड उत्पन्न होगी, किसी के भीतर क्रोध की, तो किसी के भीतर चल छोड़ ना यार ऐसी कमांड उत्पन्न होगी। जैसे कमांड उत्पन्न होती है वैसे ही आप व्यवहार करने लगते हैं। आप खुद से यह निश्चित नहीं कर सकते कि आप क्या व्यवहार करने वाले हैं, परंतु आपको ऐसा ही लगेगा कि यह आपने किया है। आपके सुख, आपके दुख, सब कुछ आपके मन पर निर्भर करता है। किस कार्य पर आपके मन ने किस कमांड को आपके शरीर पर अप्लाई किया, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। एक महात्मा एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह महात्मा मन के संबंध में सभी को समझा रहे थे। जब महात्मा ने अपना प्रवचन समाप्त किया तभी वहां बैठा हुआ एक युवक खड़ा हुआ और उसने उन महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, क्या मन को परिवर्तित किया जा सकता है? महात्मा ने कहा, हाँ, मन को परिवर्तित भी किया जा सकता है। युवक ने कहा, क्या मन को इतना परिवर्तित किया जा सकता है कि हमें कोई दुख छू भी ना सके? महात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह संभव है कि मन को इस प्रकार तैयार किया जाए कि इस पर किसी भी दुख का कोई प्रभाव ना हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को इसी तरह से तैयार करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। महात्मा ने कहा, कल सुबह मेरे आश्रम में आना, वहीं हम इस संबंध में बात करेंगे। युवक अगले दिन सुबह महात्मा के आश्रम पहुंच गया। महात्मा ने उस युवक को देखकर अपने पास बुलाया और कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मुझे यह बताओ कि तुम किस बात से बहुत दुखी हो। युवक ने कहा, कुछ दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। महात्मा ने कहा, माँ तो चली गई, पिता अभी हैं? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, अभी वह जीवित हैं। महात्मा ने कहा, तो क्या उनके जाने का इंतजार कर रहे हो? तब उन्हें याद करोगे। जो पल जिसके साथ जब मिल रहे हैं उसे उसी समय में भरपूर जी लेना चाहिए, बाद में कुछ नहीं मिलता। युवक ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, पर मैं अपने मन को ऐसा कैसे तैयार करूं कि किसी दुख का मुझ पर कोई असर ना हो? महात्मा ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा।
फिर महात्मा उस युवक को लेकर एक यात्रा पर चल पड़े। वह एक एक करके हर एक गांव से निकल रहे थे। यात्रा करते करते सुबह से शाम हो गई थी। तब एक गांव में उन्होंने देखा कि कुछ लोग रो रहे हैं। वहां किसी की मृत्यु हो गई है और वहां एक बूढ़ी औरत मर गई थी। महात्मा ने युवक से कहा, जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी तब क्या तुम रोए थे? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं रो रहा था। महात्मा ने कहा, वहां जाओ, देखो वहां एक बूढ़ी औरत मर गई है। वहां भी वैसा ही रोना जैसा तुम अपनी माँ के मरने पर रोए थे। इस बूढ़ी औरत के लिए भी रो। वह युवक वहां गया। उसने उस बूढ़ी औरत को देखा। उसे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, पर वह रो नहीं पाया। वह वापस महात्मा के पास आया और कहा, हे गुरुदेव, मैं रो नहीं पा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, जाओ जाओ और एक बार और कोशिश करो। युवक वापस गया। थोड़ी देर वह खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत जोर जोर से रोया। आसपास के लोग भी हैरान थे कि इसके अपने सगे बेटों से ज्यादा यह कैसे रो रहा है। कुछ देर बाद वह वापस महात्मा के पास आया। तब भी उसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रहा था। महात्मा ने कहा, क्या तुम उस बूढ़ी औरत के लिए रो रहे हो? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे मेरी माँ की याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस बूढ़ी औरत के लिए तो मैं चाह कर भी नहीं रो पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे बुरा जरूर लग रहा है, पर मैं उसके लिए नहीं रो सकता। महात्मा ने कहा, क्यों नहीं रो सकते? युवक ने कहा, क्योंकि वह मेरी माँ नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। महात्मा ने कहा, हमें अपने मन को ऐसा ही तैयार करना है कि या तो वह सभी के लिए रोए या किसी के लिए ना रोए। अभी तो तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, सब कुछ तो मैं अपने आप ही करता हूँ। महात्मा ने कहा, अच्छा, तो उस औरत के लिए भी ठीक वैसे ही रो जैसे अपनी माँ के लिए रोए थे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से चलता है और जो तुम चाहते हो वह वही करेगा। अगर नहीं तो तुम अपने मन के हिसाब से चलते हो और जो तुम चाहते हो वह कभी नहीं कर सकोगे। जो तुम्हारा मन चाहता है तुमसे करा सकता है। जब तक एक गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता तब तक वह आज़ाद नहीं हो सकता। युवक ने कहा, आप सत्य कहते हैं, मैं अपने मन का गुलाम हूँ। इसका एहसास मुझे हो रहा है, पर मैं इस मन को कैसे तैयार कर सकता हूँ कि मैं इसकी गुलामी से बाहर आ सकूँ और किसी दुख का मुझ पर कोई असर न हो। महात्मा ने कहा, इसके लिए तुम्हें मन की ताकत को समझना होगा। मन की ताकत है मन के भीतर चल रहे विचार और उन विचारों में छुपे हुए मन के आदेश। मन में चल रहे विचारों को जितना तुम कम कर दोगे, उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेश उतने ही कम हो जाएंगे। जितने विचार कम होंगे उतनी ही शक्ति उसकी कम होती चली जाएगी। जैसे कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष की ओर हंस कर देखती है तो उस पुरुष के भीतर उस एक पल में हजारों विचार दौड़ पड़ते हैं और उसके भीतर हजारों सपने उमड़ने लगते हैं और उन सब में मन का छिपा हुआ आदेश उस तक पहुंचता है कि कुछ कर। अब वह क्या करेगा, यह उस आदेश पर निर्भर करता है। हमें जो दुख या सुख अनुभव होते हैं वह भी हमारे मन की वजह से ही होते हैं। जिन्हें हम जानते हैं वह हमारे मन के करीब होते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते वह दूर होते हैं। जो जितना मन के करीब होता है उसके जाने से उतना ही दुख उत्पन्न होता है और जिसे हम जानते नहीं हैं उसके जाने का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे मन में विचार नहीं है। वहाँ मन कमजोर है, वह हमें दुख नहीं दे सकता। मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति या वस्तु जब तक तुम्हारे पास है तब तुम्हें उसके साथ भरपूर समय बिताना चाहिए या उसके जाने के बाद उसके साथ में समय नहीं बिता पाया ऐसा सोच कर रोना चाहिए? इसमें से क्या अच्छा है? युवक ने कहा, जब जो साथ है उसके साथ भरपूर समय बिताना चाहिए। किसी के जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, जिसने अपने मन को यह समझा दिया उसे कभी किसी के लिए दुख नहीं होगा। युवक ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और ध्यान से बोलो और ध्यान करो।
मन की शक्ति को कमज़ोर करते चले जाओ। जितना विचारों को कम कर दोगे उतना मन कमज़ोर हो जाएगा और तुम शक्तिशाली हो जाओगे। ऐसे ही मन को तैयार करना है। हम सब कुछ तैयार करते हैं पर कभी अपने मन को तैयार नहीं करते। ना हमें कोई सिखाता है कि मन को कैसे तैयार किया जाता है। हम कभी अपने मन पर कार्य नहीं करते और मन को लेकर इधर उधर भागते रहते हैं। कुछ न कुछ करते रहते हैं, रोते रहते हैं, गंवाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं पर कभी मन को नहीं देखते, मन पर कार्य नहीं करते, उस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।